आज हम जाने वाले हैं जयपुर से उदयपुर आरएसआरटीसी की एसी डिलक्स बस में। भिलवाड़ा डिपो की गाड़ी है। जयपुर, भिलवाड़ा, उदयपुर, किशनगढ़, विजयनगर, गंगापुर, नाथद्वारा। ऑफ सीजन हो, ऑन सीजन हो, शादी हो, ब्याह हो, जो भी हो, आराम से बस में आइए। इसका फेयर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा आप लोगों के लिए। ये बस निकली है सुबह 8:15 पे, अपनी बस निकली सुबह 9 बजे और दोनों बस साथ में चल रही है। अब देख लीजिए, सेमी डिलक्स एसी का एक कैटेगरी निकालेंगे जिसमें क्या है ना, किराया जो है एसी डिलक्स और सेमी डिलक्स के बीच में होगा। अभी हम लोग आ चुके हैं उदयपुर में। आज जो है भैया भीड़ बहुत ज्यादा है, पीछे में दिख रहा होगा आप लोग को। कोई तो एग्जाम है आज। सोंगू घड़ी घड़ी केसरिया बालम जाड़ी रा डोला, केसरिया बालम ओ जाड़ी रा डोला, आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी पधारो मारे देश। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है जयपुर से उदयपुर आरएसआरटीसी की एसी डिलक्स बस में। आज से लगभग कुछ 2 महीने पहले आप लोगों के लिए जयपुर से उदयपुर रूट पे ओनली वॉल्वो बस थी या फिर स्लीपर बसें थी। एसी में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब जो है आरएसआरटीसी ने लगाई है अपनी एसी डिलक्स बसेस भी इस रूट पे। और खास बात यह है कि बैक टू बैक 3 बसें आ चुकी है आप लोगों के लिए। 3 ऑप्शन है आपके पास अब, अगर आपको ट्रैवल करना है एसी बस में जयपुर से उदयपुर जाने के लिए। तो यही सब बात करेंगे अपन इस वीडियो में कि भाई क्या कुछ सुविधा है बस में। इसके अलावा बस अपनी रहेगी भिलवाड़ा डिपो की। खास बात यह है कि ये बस रहती है एक टाइप से बाईपास राइडर, यानी कि मोस्टली सिटी को बाईपास करती है। और जो अपने से मतलब जो इससे 1 घंटे पहले बसें निकलती है एसी वाली भी, उससे पहले पहुंचाती है ये बस या फिर उसके बराबर पहुंचाती है ये बस। तो कहीं ना कहीं ये बस आपके लिए खास रहेगी अगर आपको कम ट्रैवल टाइम में पहुंचना है उदयपुर जयपुर से, या फिर भिलवाड़ा, नाथद्वारा, कांकरोली, कहीं भी जाना है तो आप लोगों के लिए ये बस खास रहेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी दूंगा, कैसा रूट है अपना, कैसा कंफर्ट है बस में। इसके अलावा बस का टाइमिंग क्या रहता है, किराया कितना है बस में, लेडीज़ का, जेंट्स का, सब इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस के बारे में। बस जो अपनी है यहाँ जयपुर से रहने वाली लगभग कुछ सुबह 9 बजे की सिंधी कैंप बस स्टैंड से, और बस अपने को ड्रॉप करेगी उदयपुर लगभग कुछ शाम को 5:15 बजे, 5:15 साढ़े 5 के बीच में बस अपने को ड्रॉप कर देगी। अब देखिए, खास बात जो मैं आपको बोल रहा था पहले, इससे जस्ट पहले, इससे मतलब इस बस से जस्ट 1 घंटे पहले लगभग 8:10 पे निकलती है चित्तौड़गढ़ डिपो की बस, जो कि जाती है वाया अजमेर होके और चित्तौड़गढ़ होके। तो वो बस अपने से बाद में पहुंचती है मतलब उदयपुर, लगभग मेरे ख्याल शाम को 6 बजे पहुंचती है। इसके अलावा 8:15 बजे एक और बस निकलती है श्री माधोपुर डिपो की, जो कि जाती है वाया अजमेर, ब्यावर, भीम होके। वो बस अपने बराबर पहुंचती है बिल्कुल, यानी कि अपने से ये मान लीजिए 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि आपका लगभग 1 घंटा बच रहा है इस बस में। आप लोग 1 घंटे बाद निकल रहे हैं और पहले पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बस जाती है नॉन स्टॉप, जयपुर से निकलती है और जाती है भिलवाड़ा डायरेक्ट बस स्टैंड पे। उससे पहले बीच में खाली विजयनगर में 2 मिनट का हॉल्ट आता है सवारी को उतारने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ खास है। उसके बाद ये बस जाती है नाथद्वारा होके, तो उससे तो टाइम बचता है आप लोगों के लिए। तो ये तो एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए। साथ ही में किराया जो है इस बस में कम रहेगा चित्तौड़गढ़ डिपो की बस के कंपेयर में। 50 रुपये का फर्क है कुछ आपके लिए। हालांकि वो बस भी अच्छी, चित्तौड़गढ़ डिपो वाली वो बस चित्तौड़ जाने वाले लोगों के लिए अच्छी है, जिनको सुबह सुबह निकलना है 8 बजे। लेकिन जिनको उदयपुर जाना है उनके लिए भी है ये बस सही रहेगी जो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या है ना, उससे आपको 1 घंटे का टाइम बचेगा। ये इंट्रो जो है बाद में ले रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे शाम को सुबह हो रहा है ना। और इसके अलावा बस अपनी रहेगी आरएसआरटीसी की एसी डिलक्स बस। दिन के समय में एसी बस का फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है आप लोगों को, क्योंकि क्या है ना, गर्मी इतनी हो रही है, पसीना आप लोग देख लीजिए कितना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का फायदा होने वाला है दिन में एसी बस से। वैसे अभी मैं आ चुका हूँ सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर में। बिल्कुल भैया 1 मिनट पहले आया हूँ। आज थोड़ा सा जाम था बाहर की साइड और मैं निकलने में लेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम पे आ गया एटलीस्ट बस के निकलने के पहले। बस आपको यहाँ से मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। उदयपुर जाने की सारी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी रहती है, देख लीजिए आप लोग। आपको 8 बजे चित्तौड़ डिपो वाली भी यहीं से मिलेगी, श्री माधोपुर डिपो वाली भी यहीं से मिलेगी, डिलक्स डिपो वाली भी यहीं से मिलेगी यहाँ पे खड़ी हुई। और ऐसी कुछ बातें यहाँ पे देख लीजिए, जोधपुर की गाड़ी लगी हुई है, दिल्ली की गाड़ी लगी हुई है, अपनी गाड़ी यहाँ पर है। 9 बजे का टाइम है निकलने का, 9:05 तक वैसे निकल जाएंगे, ऐसी बात है। भिलवाड़ा डिपो की गाड़ी है, जयपुर, भिलवाड़ा, उदयपुर, किशनगढ़, विजयनगर, गंगापुर, नाथद्वारा, ठीक है। आरएसआरटीसी की वेबसाइट लिखी हुई है, बैजिंग हो रखी है, लोगो लगा हुआ है, और हाँ इमरजेंसी एग्जिट वगैरह हर एक विंडो में भी है। बाकी सीट्स ऐसी कुछ बनी हुई है, 2x2 पुशबैक सीट्स होती है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हैंड रेस्ट लगा हुआ है, बाकी इसमें पुशबैक कर सकते हैं आप लोग। ऊपर फैन लगा हुआ है, एसी का ब्लोअर लगा हुआ है, रीडिंग लाइट लगी हुई है। बगल में आपको मिलता है चार्जिंग पॉइंट। हालांकि ये चार्जिंग पॉइंट जो है ओनली USB टाइप C है। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है या फिर आईफोन है, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, तो फिर आपको अलग से केबल कैरी करनी पड़ेगी। अभी क्या है ना, पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है, तो मैं इस वजह से पीछे से नहीं दिखाऊंगा मैं अभी आपको, क्योंकि फिर उनको डिस्टर्बेंस होएगा। हालांकि इंटीरियर जो है बिल्कुल सेम है, एज सच कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग इंटीरियर है किसी बस में।
AC डिलक्स बसेस मैंने आपको पहले बहुत सारे दिखा रखी है। बाकी यहाँ से भी देख लीजिए आप लोग, सेफ्टी के लिए आपको मिलता है यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे आपके लिए गेट लगा हुआ है अच्छा खासा बड़ा, यहाँ पे नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। और ये गेट की वजह से क्या है, थोड़ा अंदर गर्मी कम होता है, इंजन की गर्मी जो होती है अंदर नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अच्छी है। हालांकि ये जो है अभी राजस्थान में बैन है, लेकिन ठीक है चल रहा है, क्या बोले इसमें। बस का इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया, आशा करता हूँ इंटीरियर अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने आपको बोला 9:05 में निकलेंगे हम लोग, 9 बजे टाइम है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। रीज़न बताता हूँ मैं आपको क्या होता है इसका। देखिए रीज़न सिंपल सा है कि इससे क्या है ना, इससे पहले जस्ट 1 घंटे पहले 2 बसें निकलती है एक साथ उदयपुर के लिए। एक निकलती 8:10 पे, एक निकलती 8:15 पे। तो 8:10 पे निकलती है मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ डिपो वाली, और 8:15 पे निकलती है श्री माधोपुर डिपो वाली। तो अब वो क्या है ना, उदयपुर पैसेंजर ले जाते पूरे, तो कहीं ना कहीं AC बस के लिए यहाँ पे थोड़ी स्कोप कम रहता है पैसेंजर्स के लिए, तो ये बात है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड, जैसे मैंने आपको बोला, रिकमेंड आपको ये वाली बसें करूँगा, क्योंकि क्या है ना, ये कम टाइम लेगी। 1 घंटे लेट तो निकलेगी ये बस, लेकिन पहुँचाएगी आपको 15 मिनट लेट बस कंपेयर टू अदर बसेस जो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि बसेस का जो टाइम है ना, ऐसे आसपास नहीं रखना चाहिए। चलिए हमारी बस का तो फिर भी सही है, 1 घंटे का गैप है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन जो बस 8:10 और 8:15 पे निकली है, तो उनका तो भैया पूरा काम समझो कैसा हो गया। वैसे अभी हम लोग निकल चुके हैं जयपुर से बस का निकलने का टाइम था लगभग सुबह 9 बजे का। और आज क्या है ना, देखिए बस पैक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा। मतलब अपने कनेक्टर साहब बता रहे अपने को कि बस जो है लास्ट 2 दिन से पैक चल रही है अभी। तो भैया कैसी ऑक्यूपेंसी आ रही है इस पे अभी? भैया बढ़िया आ रही है, बढ़िया, मतलब सवारी भी अच्छे से मिल रही है, कोऑपरेट कर रही है हर चीज़ को। अच्छा, टाइम तो से टाइम गाड़ी चल रही है। जैसे आज अपनी गाड़ी में मेनली पैसेंजर मतलब कहाँ के, भिलवाड़ा के हैं कि उदयपुर के हैं? भिलवाड़ा के भी है और उदयपुर के भी है, मतलब भिलवाड़ा ज़्यादा है। भिलवाड़ा के ज़्यादा पैसेंजर है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है कि देखिए भिलवाड़ा के पैसेंजर ज़्यादा आ रहे हैं बस में। इसके अलावा भैया अपना रूट एक बता दीजिए कि कहाँ पे होकर अपन जाएंगे? अपन चलेंगे यहाँ से नसीराबाद, विजयनगर और भिलवाड़ा, और भिलवाड़ा से वापस गंगापुर और राजसमंद, नाथद्वारा और उदयपुर। अच्छा, तो मतलब नसीराबाद अपन बस स्टैंड में जाएंगे बाहर से? नहीं, बाईपास है बाईपास। और गंगापुर बाईपास। गंगापुरी बाईपास। देखिए ये चीज़ जैसा मैं आपको बोल रहा था ना, ये चीज़ अच्छी है इस बस में कि अपन जो है मेरे ख्याल से 9 बजे निकल के शाम को कितने बजे पहुंच जाएंगे भैया? 5:30 बजे पहुंच जाएंगे। अपने से पहले गाड़ी निकली वो पहुंचती लगभग 5:15 बजे। तो आपका ट्रैवल टाइम जो है इस बस में कम रहेगा, इसलिए ये बस खास है। क्योंकि एक तरफ से बाईपास राइडर है, मतलब बाईपास जाती है हर जगह, ऐसा नहीं कि बस स्टैंड पे जा रही है, ना ही ये बस अजमेर जाती है। और मतलब इससे टाइम बचता है आपका, आधे घंटे का या पौने घंटे का फर्क आता है इससे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है। सही बोल रहा हूँ, सही है ऐसा बिल्कुल, हाईवे टू हाईवे है ना अपना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी है। और इसके अलावा बस तो देख लीजिए अच्छी बनी हुई है, और दिन के समय क्या है ना, अभी गर्मी हो रही है, तो कहीं ना कहीं AC वाली बस से भैया बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अलग ही यहाँ पे मज़ा आता है ठंड में। AC चल रहा है अपने ऊपर, देख लीजिए। तो ये कुछ बात है। इसके अलावा आप लोग ना इस बस में बैठ सकते हैं 200 फीट बाईपास से, मतलब 200 फीट बाईपास के यहाँ पे हीरापुरा बस स्टैंड बना हुआ है, वहाँ से बैठ सकते हैं आराम से। वहाँ पे मेरे ख्याल से भैया कितने 9:30 बजे पहुँचते होंगे? 9:30 बजे टाइम है वहाँ से, आप लोग 9:30 बजे उससे पहले पहुँच जाइए, तो वहाँ से भी आप लोग बैठ सकते हैं। और हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, भिलवाड़ा के बाद जो है ये बस जाएगी गंगापुर होते हुए, नाथद्वारा होते हुए। तो अगर आपको नाथद्वारा जाना है इस बस में, गंगापुर जाना है या फिर राजसमंद जाना है, तो आपके लिए बढ़िया सुविधा है।
अच्छा, वैसे अभी जो हम लोग टर्न हो चुके हैं श्रीनगर की तरफ, श्रीनगर यानी कि जो अपने अजमेर साइड में पड़ता है, नसीराबाद साइड मुड़ चुके हैं हम लोग। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये बस अजमेर नहीं जाएगी, किशनगढ़ से मुड़ जाती है और फिर आगे नसीराबाद विजयनगर जाती है और वहाँ से गुलाबपुरा होते हुए बिलवाड़ा डायरेक्ट। तो इसका मतलब एक तरह से बोले तो पहला बस स्टैंड आएगा मतलब इस बस में, तो पहला बस स्टैंड बिलवाड़ा ही आएगा। हाँ, बीच में विजयनगर बस रुकेगी, श्रीनगर रुकेगी, लेकिन वहाँ पे कोई बस स्टैंड या कोई ऐसा मेजर हॉल्ट नहीं है। सवारी को उतार के बस जो कंटिन्यू करेगी अपनी जर्नी को, ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट खड़ी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अच्छी है। वैसे मेरे ख्याल से भी अपना मिनिमम मतलब कहाँ का टिकट कटता है, समझ लीजिए किसी को आना हो तो, मतलब पहले सबसे छोटा टिकट किशनगढ़ का ना, किशनगढ़ पे हम कहाँ पे उतारते फिर? बाईपास, सरवड़ी गेट बाईपास। बाईपास पे उतारते किशनगढ़ पे भी। अगर आपको आना है, एसी बस की सुविधा है आप लोगों के लिए, तो भैया आ सकते हैं। और देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि बस जो है पूरी तरह से पैक है। कहीं ना कहीं जो टारगेट है इन एसी बसेस का कि लोगों को गर्मी में भी कोई दिक्कत ना आए बस में सफ़र करने में, तो वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है इससे। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक जर्नी करी थी जिसमें मैं रात को ट्रैवल कर रहा था बस में, इस एसी बस में। तो देखिए, रात के समय तो फिर भी लोग मैनेज कर लेते, थोड़ा पैसा बचाने के लिए लोग बाग मैनेज कर लेते कैसे भी। लेकिन दिन के समय क्या होता है ना कि भैया बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है आजकल, लू वगैरह चलती रहती है यहाँ पे भैया, दिन में बाहर निकलने का मन भी नहीं करता, सही बताऊँ तो आपको। तो ऐसे में क्या है ना कि अगर ये एसी बसेस है आप लोगों के लिए, और अगर लोगों को जिनको मतलब जो लोग अफोर्ड करते हैं स्पेंड करना, अगर वो लोग इस बस में आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि किशनगढ़ से बिलवाड़ा जाते वक्त या फिर उदयपुर जाते वक्त पूरा हाईवे जो है बढ़िया बना हुआ है, लेकिन ओनली एक ही जगह दिक्कत है पूरे हाईवे में, वो है श्रीनगर में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे क्या है ना, पुल का काम चल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हमको चलना पड़ रहा है क्योंकि जाम सा लगा हुआ है एक टाइप से। तो बस हाँ, पूरे हाईवे में एक यहाँ पे आके दिक्कत आती है। अगर आप लोग वाया चित्तौड़गढ़ जाते हैं, जैसे हमारी बस तो वाया गंगापुर जाएगी, तो ऐसा दिक्कत नहीं है। वाया चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से बिलवाड़ा के बाद में गंगरार के यहाँ पे भी ये सेम दिक्कत आएगी पूरे हाईवे पे। मतलब अगर जयपुर से उदयपुर देखें हम लोग वाया चित्तौड़गढ़, तो दो जगह दिक्कत है। क्योंकि क्या है ना, ये जो पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का है, जो आपको पता होगा हाईवे चलते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को वापस कनेक्ट करता है, तो उसका पार्ट है ये। तो इस वजह से हाईवे बढ़िया बना हुआ है, लेकिन बस बीच बीच में इसका कुछ जो है काम रह गया था। तो बस ये जब बन जाएगा ना पार्ट जो है, फिर ये हाईवे जो है मक्खन हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को।
वैसे अभी हमने क्रॉस करा है गुलाबपुरा को और उससे पहले हमने क्रॉस करा था विजयनगर को, तो दोनों ही जगह जो है पास पास पड़ती है, लगभग कुछ 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है दोनों जगह। लेकिन जो एक फन फैक्ट है कि दोनों ही जगह में जो है मतलब शहर जो अलग पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग पड़ती है। गुलाबपुरा पड़ता है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और विजयनगर पड़ता है ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में। पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता था लेकिन अब ब्यावर में आने लग गया क्योंकि ब्यावर भी डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फन फैक्ट है। मतलब वैसे तो इतना पास में है कि आप लोग बाइक लेके अपना मतलब जा सकते हैं, मार्केट में जाना समझ लीजिए आपको तो गुलाबपुरा से विजयनगर आ सकते हैं, विजयनगर से गुलाबपुरा जा सकते हैं, इतना पास में पड़ता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग अलग पड़ जाती है। बीच में एक नदी निकलती है, मुझे नदी का नाम भी आती है, अभी सूखी पड़ी हो, मैंने को दिखाई थी बीच में, तो वो उससे सेपरेशन होता है मतलब एक टाइप से। इसके अलावा बस में जो है विजयनगर के बहुत सारे पैसेंजर्स थे और गुलाबपुरा के भी 1-2 पैसेंजर्स थे, लेकिन विजयनगर के बहुत सारे थे। तो बस जो है गुलाबपुरा में जाती है मतलब ब्रिज के ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से, और विजयनगर में जो है नीचे जाती है बस, मतलब जहाँ पे मेन गेट होता है वहाँ पे एक तरह से एंट्री गेट जो होता है। तो आप लोग उस तरह से प्लान कर लीजिएगा जब भी आपको आना हो। वापसी में भी सेम ही सीन रहेगा, वापसी में भी आप लोग को अगर आना है तो गुलाबपुरा में आपको मेन हाईवे पे आना पड़ेगा, जिससे आप लोग इस बस में बैठ सके आराम से। और एक बात ये भी है कि इस बस में टिकट कितना रहता है भिलवाड़ा तक के लिए, क्योंकि भिलवाड़ा के पैसेंजर बहुत सारे ऑन बोर्ड आपको दिख रहा होगा। उदयपुर का टिकट तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन भिलवाड़ा का टिकट कितना रहता है इसमें, तो 510 रुपये तो है जेंट्स का और लेडीज़ का किराया है 270 रुपये। तो अभी कंपेयर कर लीजिए आप लोग, एक्सप्रेस बस जो आती है ना जो 2x3 नॉन AC वाली, उसमें जो है लेडीज़ का किराया रहता है लगभग 155 रुपये और जेंट्स का रहता है 255 रुपये। तो ये तो मानूंगी जेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 250 रुपये डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया टिकट जो है। लेकिन लेडीज़ के लिए कुछ 115-120 का फ़र्क है, तो अगर वो सही डील है तो ले सकते हैं। इवन जेंट्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए मैं पर्सनली आ रहा हूँ, मैं कोई जर्नी करके आ रहा हूँ, जर्नी करके आ रहा हूँ पहले, और मुझे अपने घर पे जाना भिलवाड़ा में, जैसे मेरा घर भिलवाड़ा में है, तो मैं ये बस में डेफिनेटली आ जाऊँ, क्योंकि क्या है ना मैं रेस्ट करते करते आऊँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उन बसेस में क्या है ना जो 2x3 वाली, उसमें देखिए कहीं ना कहीं आपको पता है परेशान ही होना है, क्योंकि जगह जगह रोक के जाएगी वो बस, फिर हवा वगैरह नहीं आती, परेशान होते रहते, पसीना आता रहता है। लेकिन इन बसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन आपको टाइम बचेगा। तो ये मेरा कुछ मानना है इस बारे में। अभी हो रहे हैं लगभग कुछ दिन के 1:45 और आप सभी का स्वागत है वस्त्र नगरी भिलवाड़ा में। देख लीजिए ऐसा कुछ छोटा सा बस स्टैंड है, लेकिन बढ़िया बना हुआ है। वहाँ पे आपको दिख जाएगी दिल्ली वाली गाड़ी, जिसका वीडियो लाइव है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हो चैनल पे। बगल में खड़ी हुई है उदयपुर से जयपुर वाली गाड़ी, जो कि 10 बजे निकली है उदयपुर से और 6 बजे पहुँचेगी जयपुर। ठीक है, अब ये बस भी जो है वाया किशनगढ़ होकर जाती है, अजमेर नहीं जाएगी रिटर्न में। जयपुर से उदयपुर जाते वक्त अजमेर जाती है, लेकिन अब नहीं जाएगी अजमेर। ठीक है, बाकी अपनी बस तो यहाँ पे है ही भैया, लगभग कुछ 15-20 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, 15 मिनट का हॉल्ट ही मान लीजिए, 2 बजे का टाइम है यहाँ से निकलने का। लगे हाँ तो किराए की बात भी कर लेते हैं। तो किराया जो आप लोगों को लगने वाला है इस बस में आने के लिए, अगर आप लोग जेंट्स हैं तो आपका लगेगा कुछ 845 रुपये, और अगर आप लोग लेडीज़ हैं, फीमेल है, तो आपका लगेगा कुछ लगभग 440 रुपये। ठीक है, तो ये फेयर है, ऊपर नीचे तो नहीं होगा, मतलब ये फिक्स फेयर है। ऑफकोर्स मैं लाइन रटी हुई ऊपर नीचे बोलने की, लेकिन गवर्नमेंट बस में फिक्स होता है बिल्कुल फेयर। तो ये बात है, अच्छी बात है, मतलब ऑन सीजन में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी ये डील। बाकी हाँ 1:45 का टाइम है इसका निकलने का, निकल रही है स्कैनिया बस। कुछ दिनों के मेहमान है अभी ये, उसके बाद ये भी रिप्लेस हो जाएगी वॉल्वो के साथ में, और आप लोगों के लिए वॉल्वो हो जाएगी पूरे राजस्थान में। ठीक है, AC डिलक्स तो है ही।
लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से पूछे अब ऑनेस्टली तो देखिए मैं स्कैनिया में जाऊँगा अभी भी, क्योंकि ना अगर मुझे रेस्ट करना हो तो, अगर मुझे ऐसे जैसे आज मैं रिकॉर्डिंग करते हुआ रहा तो मेरा तो काम है भैया रिकॉर्डिंग करना, लेकिन राइड क्वालिटी स्कैनिया की या वॉल्वो की जो है वो AC डीलक्स से कंपेयर में नहीं हो सकती। एक और फैक्टर ये भी है, लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि किराया जो ज़्यादा है, किराया जो इसका भी अपन देखिए, अब अपन जो ये जा रही है स्कैनिया, इसका किराया भी कुछ 510 रुपये, अपना भी 510 रुपये जयपुर तक का भीलवाड़ा से। तो ऐसे में क्या है ना कि अभी मैंने मतलब बोला तो है, मतलब लिखित में दिया भी है और बात भी चल रही है, सेमी डिलक्स AC का एक कैटेगरी निकालेंगे, जिसमें क्या है ना किराया जो है AC डिलक्स और सेमी डिलक्स के बीच में होगा। अब अगर वो कैटेगरी आएगी तो जिससे क्या है ना थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा सही, क्योंकि वॉल्वो इसके AC डिलक्स के सामने बंदा वॉल्वो ही लेगा। बहुत सारे रूट है ऐसे जिसमें सेम बसें चल रही, सेम मतलब रूट पे AC डिलक्स और वॉल्वो चल रही है, जैसे जयपुर बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया सॉरी, और उदयपुर भी है। तो ऐसे मतलब रूट्स पे क्या है ना कंपटीशन थोड़ा बना रहेगा। जयपुर दिल्ली में बहुत सारी AC बसेस चलती है, तो ये वाली बात है। तो देखते हैं, वो तो अब देखिए बात की बात है, अभी देखते हैं क्या रहता है इस बारे में। अभी के लिए बस अच्छी है और बस जो है अभी 50% खाली हो चुकी है। अब अगर और पैसेंजर मिलेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन अभी जो है 50% पैसेंजर उतर चुके हैं बस से, तो ये भी अच्छी बात है। अभी चित्तौड़ डिपो की बस भी आने वाली होगी कुछ थोड़ी सी देर में। यहाँ से अपनी बस जो है ना वो मुड़ जाएगी गंगापुर जाने के लिए साइड, नाथद्वारा जाने वाली साइड, और जो चित्तौड़ डिपो वाली बस है वो जाएगी चित्तौड़गढ़ होके। दोनों टाइप के रूट बनते हैं भीलवाड़ा से, एक वाया नाथद्वारा होके, एक वाया चित्तौड़गढ़ होके। 15 मिनट का फर्क पड़ता है दोनों ही रूट्स में, मतलब अगर आप लोग बाय कार जाएंगे, अगर बाय बस जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना चित्तौड़गढ़ डिपो मतलब बस स्टैंड में अंदर जाने में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों बस साथ में आ चुकी है, ये बस निकली है सुबह 8:15 पे, अपनी बस निकली सुबह 9 बजे, और दोनों बस साथ में चल रही है। अब देख लीजिए, क्योंकि ये बस जाती है वाया अजमेर, तो इतना फर्क पड़ता है। आप लोग देख लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं जो मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, अब यहाँ से भी दोनों का सेम टाइम में निकलने का, इसका टाइम मेरे ख्याल से 2:10 का है, अपना 2 बजे का है। अब देखते हैं कौन पहुँचता है पहले। ये दिल्ली वाली है। अभी हो रहे हैं लगभग कुछ दिन के 3:45 और हम लोग आ चुके हैं कांकरोली में। कांकरोली बस स्टैंड पे अभी हम लोग हैं, देख लीजिए आप लोग। और ऐसा कुछ यहाँ पे खिड़की बनी हुई है, ठीक है। बसेस आपको यहाँ से भीलवाड़ा के लिए, उदयपुर के लिए हर 15 मिनट मिल जाएगी। नॉन AC की बात कर रहा हूँ, AC बसेस तो 1-2 आती है, ठीक है। और एक और बात है कि मेरे ख्याल से मैं कांकरोली में रिकॉर्डिंग करते हुए पहली बार ही आ रहा हूँ शायद। वैसे नॉर्मली आता रहता हूँ, उदयपुर सफ़र करता हूँ जब मैं भीलवाड़ा से, तब आता रहता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए पहली बार ही आ रहा हूँ शायद, ठीक है। तो ये भी एक बात है, यहाँ पे अंधेरे में एक और डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ़ोन बार बार रुकता है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। और बहुत ही भैया मतलब अपना तो चलिए फिर भी रिकॉर्डिंग करने का कोई बड़ा काम नहीं है। स्टाफ जो भैया कर रहे हैं ना, ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि देखिए मेहनत वैसे तो एक तो एफर्ट्स तो हैं, दूसरा क्या है ना, आप लोग को शायद पता हो ना हो, ये जो होते हैं ना एक कांच जो होते हैं आगे लगे होते हैं गाड़ी के, जैसे ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, इनके पास जब धूप जो पास होती है ना मतलब इनसे, तो और ज़्यादा वो गर्म होती है। और मतलब कुल मिला के जो गर्मी लगती है ना, धूप जो आती है ना फिर अंदर की साइड, वो इतनी मतलब गंदी होती है ना। एक तो इंजन की गर्माहट ऑलरेडी होती है, ऊपर से धूप आ रही है मुँह पे, सोच लीजिए भैया, और ड्राइविंग भी करनी है, और इतनी मतलब कितना 8 घंटे 9 घंटे का काम होता है पूरा पूरा, कितना डिफिकल्ट काम है सोच लीजिए। मैं तो बीच में अंदर चले जाता हूँ AC में, फ़ोन ताकि ठंडा हो जाए, लेकिन ड्राइवर साहब जो है बहुत
देर से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत वाला काम तो है देखिए। और इजी बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि क्या होता है ना, चाहे एसी बस हो चाहे नॉन एसी बस हो, मेहनत सब में लगती है। ये देख लीजिए आप लोग, जैसे ये केबिन जो होता है ना, इसके अंदर तक ही हवा होती है, अंदर तक ही इसमें मतलब एक तरफ से एसी होता है। ड्राइवर केबिन में कोई भी एसी नहीं है इन बसेज में, ठीक है। तो ये एक बात है कहीं ना कहीं। अब हाँ, वॉल्वो बसेस में तो देखिए होता है ऐसा कि पूरा बस ही ठंडा होता है, लेकिन इन बसेस में ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक बात है। मेरा फ़ोन जो है बीच में रिकॉर्ड करते रुक गया था, तो इस वजह से अब मैं अंदर आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ वापस, ठंडा करके इस एसी के ब्लोअर में से इस फ़ोन को कवर निकाल दिया मैंने फ़ोन का, जिससे जो ठंडा रहे फ़ोन। तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स हमारे थोड़े थोड़े लगते हैं, लेकिन उनके सामने हमारे एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं नाथद्वारा में। टाइम अभी हो रहा होगा लगभग 4:30, हाँ 4:24 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अपने को श्री माधोपुर वाली डिपो वाली गाड़ी जो है, जो कि अपने से 1 घंटे पहले 45 मिनट पहले निकली थी, वो भी मिल चुकी है अपने को। तो देख लीजिए, मतलब जैसे मैं सुबह से आपको बोल रहा हूँ ना, टाइम बचेगा आपको 1 घंटे का, 1 घंटे ट्रेवल टाइम कम रहेगा। और अभी साथ में बस देख लीजिए वो निकली अभी भी, और हम लोग भी बस निकलने वाले हैं। यहाँ पे बस जस्ट जो है कुछ 2 मिनट का हॉल्ट रहेगा, पैसेंजर्स को डिबोर्ड करके और बोर्ड करके निकलेंगे यहाँ से, कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं उदयपुर में, और टाइम अभी हो रहा है लगभग कुछ 5:45। आप सभी का स्वागत है मेवाड़ में, आप सभी का स्वागत है उदयपुर में। मेरे साथ बोलिए जय हो मेवाड़, लॉन्ग लिव मेवाड़, ठीक है। आज जो है भैया भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पीछे में दिख रहा होगा आप लोग, कोई तो एग्जाम है आज, इस वजह से 15-20 मिनट से हम लोग यहाँ बाहर ही खड़े थे बस स्टैंड के, मतलब बहुत ज़्यादा एंट्री में भीड़ हो रखी है। तो ठीक है भैया, राजस्थान रोड सेवा आप लोगों के लिए है। एग्जाम में क्या है ना, कि टिकट्स जो है इसमें फ्री रहते हैं, मतलब ऑर्डिनरी गाड़ी में, ऑर्डिनरी मतलब एक्सप्रेस और ये ब्लू लाइन गाड़ी जो होती है ना, इनमें किराया फ्री रहता है स्टूडेंट्स का, अगर एडमिट कार्ड दिखाएंगे आप लोग तो, ठीक है। तो इसलिए स्लम्बोर, बांसवाड़ा, गालियाकोट, जोधपुर, नाथद्वारा जाने के लिए, भिलवाड़ा जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है। तो ठीक है, सेवा है IRCTC की। बाकी बस अपनी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अपने टाइम से लगभग कुछ 15-20 मिनट लेट है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि हाँ एक चीज़ होती है, उदयपुर में जब डिबोर्डिंग का पैटर्न है ना, थोड़ी डिबोर्डिंग पॉइंट्स कम हो सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, हर जगह रुकती है बस, RK सर्कल और ये, हालांकि वो उससे आपके लिए अच्छा है, लेकिन जिसको लास्ट आना है उदयपुर बस स्टैंड पे, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है।
लेकिन ठीक है, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, 15-20 मिनट का सौदा है और कोई बड़ी बात नहीं है। श्री माधोपुर डिपो वाली गाड़ी जो अपने जस्ट आगे आगे आई है बिल्कुल, तो वो बस जो है बिल्कुल हमारे से 1 मिनट पहले अंदर घुसी थी बस स्टैंड के, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है। 8 बजे निकल के वो बस 8-8:15 बजे निकल के वो बस बिल्कुल हमारे बराबर ही आ रही है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सुबह सुबह कि ये बस आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। बाकी यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है बार बार, तो इस वजह से मैं रुक जाता हूँ क्योंकि माइक में फिर आवाज़ सही से नहीं आती है। ओवरऑल जो बस बढ़िया है आप लोगों के लिए, दिन के ट्रैवल में जो है ये बसेस बिल्कुल वर्थ है। मतलब मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए होता है ना, खासकर लेडीज़ के लिए भी 400 रुपये में आ रहे हैं आप लोग आराम से। देखिए ऑफ सीजन हो, ऑन सीजन हो, शादी हो, ब्याह हो, जो भी हो, आराम से बसेस में आइए। इसका फेयर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा आप लोगों के लिए। जो किराया मैंने बताया है वही किराया रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो जाएगा या फिर किराया बढ़ जाएगा सीजन में, ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अपने स्टाफ से भी मिल लीजिए, पूरे दिन तो भैया बिजी थे लेकिन अब जाके फ्री हुए हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? भैया नमस्ते, मेरा नाम अरविंद सिंह है भैया जी। और आप कब से हैं आरएसआरटीसी में? मैं लगभग 5 साल हो गए भैया। 5 साल हो गए। पहले किस डिपो में थे आप? अभी पहले उदयपुर में था भैया। और भिलवाड़ा में कब से आ रखे हैं? भिलवाड़ा में 1 महीना हुआ अभी। 1 महीना हो गया, तो इसी रूट पे चल रहे हैं मोस्टली? इसी रूट पे चल रहा हूँ इसी। चलिए ठीक है। और वैसे किसी रूट पे चले आप, मतलब उदयपुर डिपो में? मैं लगभग जयपुर ही चला हूँ ज्यादातर। और आप बता रहे थे वृंदावन भी चले आप? हाँ, वृंदावन भी 1 महीने, वृंदावन 1 साल तक वृंदावन चला था मैं। अच्छा। उसके बाद में फिर ये जयपुर। अच्छा, बस इसी बता दीजिए भैया, अपने वापसी में आप कितने बजे निकलेंगे यहाँ से उदयपुर से जयपुर जाने के लिए? सुबह 9:05 पे यहाँ से निकलेंगे, 8:30 बुथ पे लगेगी, 9:05 पे निकल जाएंगे। और अभी यहाँ से मेरे ख्याल से लोग भिलवाड़ा जाएंगे ना? अब भिलवाड़ा जाएंगे अभी कितने बजे समथिंग? 6:45 पे। 6:45 पे। और सुबह सुबह आप वापस कितने बजे सुबह निकलेंगे? 5 बजे भिलवाड़ा से निकलेगी। तो ठीक है, मतलब भिलवाड़ा से भी सुविधा है? भिलवाड़ा से सुविधा है। वाया आप लोग जाएंगे? अभी जाने में वाया गंगापुर होके जाएंगे। अच्छा। और सुबह 5 बजे आएगी, उस टाइम में चित्तौड़ होके आएगी गाड़ी। और जाएगी वापस चित्तौड़गढ़ होके 9 बजे? चित्तौड़ होके 9:05। ठीक है। बाकी अपने ड्राइवर साहब भी यहाँ पे है जो भैया दिन भर से भी ड्राइव कर रहे हैं, तो अब जाकर रेस्ट करेंगे, लेकिन 5 मिनट इनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अरविंद सिंह। और आप कब से हैं भैया ड्राइविंग फील्ड में? ये 2 साल हो गए मेरे। 2 साल हो गए। तो आपने कौन सी गाड़ी चलाई? ये मतलब अशोक लेन चलाई है, मतलब बाकी भी चलाई है? लेन भी चलाई, आइसर भी चलाई, सब गाड़ी चलाई मैंने। तो ऐसे कुछ बात अभी मतलब ये भिलवाड़ा डिपो में चलाते हैं अभी, ऐसे अलग अलग इनका रहता है? भिलवाड़ा डिपो में। मतलब आप आपका रूट चेंज हो सकता है, जैसे कभी आप दिल्ली भिलवाड़ा पे लग गए, कभी आप रूट कोई भी चेंज हो सकता है। रूट कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये कुछ बात है, ये अपने स्टाफ है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे स्टाफ, तो इसलिए मैं जल्दी से आपकी बात करा दी। इसके अलावा एक और चीज ये, चित्तौड़गढ़ डिपो वाली गाड़ी जो है वो भी आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ के लिए अच्छी सुविधा है वो, और मैं किसी बस को डिमोट नहीं कर रहा, किसी बस को बेकार नहीं बोल रहा, जस्ट आप लोग का टाइम बचाना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग का 1 घंटा वेस्ट हो, किराया 50 रुपये आपके वेस्ट हो, फिर उसमें 50 रुपये किराया ज्यादा है। बाकी एक लास्ट पॉइंट ये है कि ये बस वापसी में जाएगी वाया सावरिया चौराया और चित्तौड़गढ़ होके, उसके बाद तो रूट सेम ही भिलवाड़ा से, लेकिन उसके पहले रूट चेंज हो जाएगा, नाथद्वारा होकर नहीं जाएगी वापसी में ये बस। अभी तो जाएगी नाथद्वारा होकर, अभी जब शाम को अपने डिपो में जा रही है बस, तब नाथद्वारा होकर जाएगी, लेकिन सुबह सुबह जब बस वापस आएगी उदयपुर 5 बजे निकल के, और वापस जब उदयपुर से जयपुर जाएगी, तब जो इसका रूट है थोड़ा चेंज रहेगा। यानी कि आप लोगों के लिए सीधा बताऊँ, नाथद्वारा से जयपुर के लिए डायरेक्ट सर्विस आप लोगों के लिए नहीं है इस बस की। अगर आपको नाथद्वारा से जाना है तो आपके डीलक्स डिपो की बस है, या फिर श्री माधोपुर डिपो की बस है, और राजसमंद से भी, ठीक है। हालांकि राजसमंद आपको बाईपास से मिलेगी। तो ऐसी कुछ बात है, जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है, किराया मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कुछ आप लोग के लिए रह गया है। और अगर वीडियो अच्छी, थोड़ी सी आज क्वालिटी आपको अच्छी ना लगी हो तो माफ करिए, क्योंकि क्या है ना, दिन की जर्नी है, दिन के समय क्या है ना, कैमरा भैया बहुत ज्यादा लो परफॉर्म करता है। बैटरी सेवर पे लगा के रखता हूँ जिससे फोन गर्म ना हो। आप लोग समझते होंगे अगर आप लोग फोन दिन में यूज करते हैं तो धूप के समय में, तो ऐसी कुछ बात है। लेकिन वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, जानकारी पूरी मैंने आपको दे दी है। अभी के लिए एंड करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी कमी लगे बताएगा मुझे कमेंट्स में, और कुछ भी बेहतर बताएगा मुझे कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और थोड़ा बहुत एक थोड़ा अप्रिशिएशन मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। मतलब आप लोग बता देंगे कि वीडियो में क्या अच्छा लगा तो मजा आ जाएगा पर्सनली, ठीक है। करते इस वीडियो को एंड मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।